बेटा देखो यहाँ पर आपको क्या था कि आपको दो सॉल्यूशन गिवन थे, ठीक है ना। मैं मान लेता हूँ कि एक मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन वन है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि एक सॉल्यूशन वन है। इस सॉल्यूशन वन की जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो 45% है। अब यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सी वाली परसेंटेज है ये, तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज v बाई वी मानकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये ml में पूछी गया है, यहाँ पर ये ml की इन्फॉर्मेशन है, तो हमारे पास सिर्फ ml वाली इन्फॉर्मेशन है, तो मैं ये मान के चलूंगा 45% v बाई वी गिवन है। अच्छा, जो सेकंड सॉल्यूशन है वो क्या है, वो 20% है। 20% ये भी v बाई वी है। अब आपने क्या किया कि 45% वाले सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम लिया। मैं मान लेता हूं कि आपने कितना ले लिया, VML ले लिया, है ना। इसको आपने सेकंड वाले के साथ मिक्स किया। ये नहीं गिवन था कि सेकंड वाले को कितना मिक्स किया है, फर्स्ट वाले का भी नहीं गिवन कितना लिया है, VML मान लिया मैंने कि VML लिया है फर्स्ट वाला। सेकंड वाले के साथ मिक्स करके आपने जो सॉल्यूशन बनाया फर्स्ट और सेकंड को मिक्स करके, ये जो बनाया था ये 800 ml था। अगर ये 800 ml था तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाला VML था, तो सेकंड वाला कितना लिया आपने, 800 माइनस VML लिया। तो यानी कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 800 माइनस VML के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 45% थी, तो यानी कि इसके अंदर एसिड कितना मिल जाएगा, तो एसिड कितना मिलेगा इसके अंदर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो 100 ml में 45 ml था, VML में कितना हो जाएगा, तो VML में हो जाता है V इंटू 45/100। ठीक है, इतना एसिड है। अच्छा, सेकंड वाले का कितना होगा एसिड, सेकंड वाले के अंदर कितना एसिड होगा, तो 100 ml में 20 ml था, तो 800 माइनस का VML के अंदर कितना होगा, 800 माइनस V इंटू 20/100। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अच्छा, अब जो फाइनल सॉल्यूशन है ना उसमें एसिड है 29.875%, यानी कि 800 ml का कितना हो जाएगा वो 29.875%। तो ये दोनों जो होगा फर्स्ट और सेकंड से जो एसिड मिल रहा है वो फाइनल वाले में होगा। तो इसके लिए मैंने ये सेकंड इक्वेशन बना ली। देखो दो तरह की इक्वेशंस मैंने यहाँ पर बना ली है, एक फर्स्ट वाली इक्वेशन है, एक सेकंड वाली इक्वेशन है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये दो तरह की इक्वेशंस हमारे पास यहाँ पर बन चुकी है। अब क्या करना है, आपको निकालना था v की वैल्यू। तो v की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है यहाँ पर v की वैल्यू निकालने के लिए, कि जो हम लोगों के पास सेकंड वाली इक्वेशन है ना इसको सोल्व करेंगे हम लोग। इसको सोल्व करते से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना है, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचाइए 45v प्लस 800 माइनस v इंटू 20 दे रखा है। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, तो 8 दूनी 16, ये हो जाता है 16,000 माइनस का 20v बराबर ये कितना हो जाता है 800 इंटू 29.875। मैं इसको सोल्व करके लिख देता हूँ कि कितनी वैल्यू आ रही है ये हो जाती है आपकी वैल्यू 800 इंटू 29.875%, तो ये हो जाता है आपका 23,900। ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं तो 45 माइनस 20v ये आ जाएगा आपका 25v के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 23,900 माइनस का 16,000, तो ये आ जाता है 7,900 के बराबर। ठीक है, 7,900 के बराबर। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे सोल्व करता हूँ, तो v बराबर कितना हो जाएगा 7,900 डिवाइड बाय 25। तो 7,900 डिवाइड बाय 25 करता हूँ तो ये आ जाता है आपका 316 ml। तो यानी कि आपसे पूछा भी यही था इसने, क्या पूछा था इसने कि कितना ml हमने फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का लिया है, और मैंने कितना मान लिया था उसको VML माना था, तो यानी कि v की वैल्यू आ गई 316 ml। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।